हेलो हाय नमस्ते जी। मेरा नाम शैतल है। उम्र अभी अभी 23 साल की हुई है। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ ऐसा है कि जब मैं हंसती हूँ तो दोपट्टा खुद ही सरक जाता है। मेरी कमर थोड़ी पतली है मगर जो ऊपर नीचे है वो कुछ ज्यादा ही है। मम्मी कहती हैं बेटा अब तो तुम बहू बनने के लायक हो गई हो। और मैं हंसकर टाल देती हूँ। मेरी आँखें बड़ी बड़ी हैं। काजल लगा लूँ तो लगता है जैसे किसी को बल्ला रही हूँ। खैर मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करती। जो देखते हैं वो खुद ही देख लेते हैं। अब सुनो वो कहानी जो मैंने आज तक किसी को पूरी नहीं सुनाई। हाँ टुकड़ों में ज़रूर सुनाई है मगर आज पूरा किस्सा सुनाऊंगी नमक मिर्च के साथ। तुम बस गौर से सुनते रहना। हमारे घर में मम्मी की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 14 साल की थी। मेरे असल पापा का इंतकाल हो गया था। नए पापा आए जिनका नाम अजय अंकल था। लोग इन्हें अजय सर कहते थे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 35 या 36 साल थी। लंबे चौड़े कुशादा सीना मुझे ऐसी कि देखकर ही डर लगे मगर आँखें बहुत प्यारी थीं। जब वो पहली बार घर आए तो मुझे गोद में उठा लिया और बोले अब से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ दोस्त भी हूँ जो चाहो समझ लो। मैं शर्मा गई थी। आहिस्ता आहिस्ता घर बस गया। मम्मी खुश मैं भी खुश। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई कुछ अजीब सा होने लगा। जब मैं 18 साल की हुई तो कॉलेज जाने लगी। सुबह नहा धोकर निकलती बाल गीले हल्की सी चुपकी हुई सिल्वर कमीज। अजय अंकल सोफे पर अखबार पढ़ते होते। मैं गुजरती तो उनकी नज़र अखबार से उठकर मुझ पर रुक जाती। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया मगर फिर समझ आने लगा। एक दिन मैं नहा कर निकली। सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। मुझे लगा घर में कोई नहीं है। बाल खुश्क कर रही थी कि अचानक अजय अंकल किचन से निकल आए। मेरे सामने आकर रुक गए। मैं घबरा गई और तौलिया मजबूती से पकड़ लिया। वो ऊपर से नीचे तक देखते रहे फिर मुस्कुरा कर बोले शैतल तुम बड़ी हो गई हो। अब ऐसे घर में नहीं घूमा करते। मैं शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं। जब मैं तैयार होती तो वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते। दरवाज़ा हल्का सा खिला होता और वो झांक लेते। मैं जानबूझकर आहिस्ता तैयार होती ताकि वो देख सकें। मुझे बुरा नहीं लगता था बल्कि अच्छा लगता था। एक दिन मैं झुककर अपनी सैंडल का स्ट्रिप बांध रही थी। अजय अंकल पीछे खड़े थे। मैंने आईने में देखा उनकी नज़र मेरी कमर पर थी। मैंने कुछ नहीं कहा बस आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिप बांधती रही। फिर इन्होंने कहा शैतल तुम्हारी कमर बहुत पतली है। कोई भी देखे तो देखता रह जाए। मैं हंसकर बोली अंकल आप ही तो देख रहे हो। वो भी हंस दिए मैं ही तो देख रहा हूँ। फिर एक दिन मम्मी 10 दिन के लिए गांव चली गईं। घर में सिर्फ मैं और अजय अंकल थे। पहली रात में अपने कमरे में थी। दरवाज़ा खिला था। अजय अंकल आए सिर्फ बुनियान और पाजामा पहने हुए। बोले शैतल नींद नहीं आ रही। बात करें। मैं बिस्तर पर बैठी थी नाइट ड्रेस में। मैंने सर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गए इतने करीब कि इनकी रान मेरी रान से छू रही थी। पहले आम बातें हुई फिर जाती। इन्होंने पूछा कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने शर्मा कर कहा नहीं अंकल। वो हंसे अच्छा किया। तुम जैसी लड़की को कोई आम लड़का संभाल नहीं सकता। फिर खामोशी छा गई। उनका हाथ मेरे घुटने पर था। मैंने हटाया नहीं। फिर इन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और बोले शैतल तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। मैं कुछ बोल ना सकी। इन्होंने मेरा दोपट्टा एक तरफ किया मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैं कांप गई। फिर मेरे कान में सरगोशी की मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम जो चाहोगी वो करूंगा। मैंने आँखें बंद कर लीं। इन्होंने मेरे गाल पर बहुत हल्का सा बोसा दिया। फिर मेरे होंठों के करीब आए ही थे कि अचानक उनका फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ मम्मी थीं। अजय मैं कल सुबह वापस आ रही हूँ। ट्रेन कैंसिल हो गई है। अजय अंकल खामोश हो गए। फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मम्मी वापस आ गईं। इसके बाद अजय अंकल मुझसे नज़रें मिलाने से कतराने लगे। मैं भी शर्मा जाती। फिर एक दिन इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं डरते डरते गई। वो संजीदा बैठे थे। बोले शैतल बैठो। इन्होंने एक लिफाफा निकाला और मुझे दिया। अंदर मेरी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था फुल स्कॉलरशिप के साथ। और एक खत में लिखा था शैतल तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। जो मैंने उस रात किया वो गलत था। मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि तुम मेरे लिए बेटी हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हें यह नहीं दुनिया देखनी है। जाओ उड़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना।
तुम्हारा अजय अंकल, जो तुम्हारा बाप भी है, दोस्त भी और हमेशा रहेगा। मैं बहुत रोई, फिर इन्हीं गले लगा लिया। इस दिन के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। आज मैं बैरून मुल्क हूँ, एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। अजय अंकल रोज वीडियो कॉल करते हैं। मम्मी हंसकर कहती हैं, तेरी बेटी तुझसे ज्यादा तेरी है। मगर कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ, वो रात याद आ जाती है और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि जो नहीं हुआ शायद वही सबसे बेहतर था। अब तुम बताओ, तुमने बीच में क्या सोचा था? हाँ, मैं जानती हूँ, मगर अब अच्छी लगी ना कहानी। थोड़ा मुसालहा था और थोड़ा सबक भी। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी कहानी है तो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक